महाराष्ट्र में आप देखें, अब बात यहां तक होने लगी है कि कोई राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश कर सकता है क्या। आपने देखा महाराष्ट्र में नवनीत राणा के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ तो बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंच गया है दिल्ली। बहरहाल शोभा जी से शुरुआत करना चाहते हैं इस राउंड की चर्चा की। शोभा जी, ऐसा मैसेज जा रहा है, खास तौर पर मैं नाम लेके कह रहा हूं संजय राउत जी की बातों से, जब वो बयान देते हैं कि अगर मातोश्री की तरफ कोई देखेगा, मातोश्री के लिए कोई बोलेगा तो 20 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। ऐसा लगता है कि मामला जो है ये आस्था शिव सैनिकों की भड़काने का है। शिव सैनिकों की अगाध श्रद्धा है मातोश्री में। मातोश्री स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे की लेगेसी है, सब जानते हैं, आदर करते हैं हर कोई। लेकिन ऐसा कहना कि कोई मातोश्री के बारे में बोलेगा भी तो हम गाड़ देंगे, ये बात समझ में नहीं आई। और फिर शिव सैनिक ही जाकर के घेराव करेंगे पुलिस स्टेशन का, नवनीत राणा के घर का, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं। जी देखो, दो बातें हैं, एक तो एक्शन होती है और दूसरी रिएक्शन होती है। पहले नवनीत राणा जी और राणा कपल ने पूरा अमरावती में यही लोगों को उकसाया कि हम वहाँ जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, देखते हैं कौन रोकता है। तो ये कोई भाषा हुई? अगर आप एक्शन के खिलाफ जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन हमेशा दुगनी चौगनी 5 गुनी होती है, तो वो रिएक्शन थी। तो शिव सैनिकों को चैलेंज देना कि मैं वहाँ आके हनुमान चालीसा बोलूँगी, और उसके ज़्यादा उन्होंने सरकार के प्रति द्वेष भावना बढ़ाने के लिए जो बातें की है वो तो राजद्रोह के 124 कलम में लिखा हुआ है। इसलिए उनको ऊपर राजद्रोह लगाना जरूरी ही था, क्योंकि महाराष्ट्र का अगर वातावरण बिगाड़ना चाहते हैं, वो भी सरकार के प्रति द्वेष भावना फैलाकर बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये कभी भी शिव सैनिक क्या पूरी कोई जनता सहन नहीं कर सकती। अगर एक सीएम कुर्सी पे बैठे, उसकी गरिमा समझनी चाहिए। तो ये गरिमा अगर आप नहीं समझ रहे और फिर चाहते हैं कि सामने वाले अच्छी भाषा बोले, तो ये कभी नहीं होगा। सामने वाले, लेकिन मैम अगर रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सारे, अगर वो शिवसेना सरकार की आघाड़ी सरकार के वर्कर्स हैं, तो उनको रोकने की जिम्मेदारी नहीं है सरकार की। आपने भी कह दिया कि वो ये रिएक्शन था, पहले इनको रोका जाएगा ना, जिनके ऊपर, अगर सीएम के ऊपर, हम पीएम के ऊपर अगर बोले तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना, क्योंकि वो कुर्सी पे बैठे हैं, वो जनप्रतिनिधि है और आप भी जनप्रतिनिधि है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर आपको जनता ने चुन के दिया है तो आपको मालूम चाहिए आप जस्टिफाई कर रही हैं राजद्रोह का चार्ज लगाने को, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और आप शिव सैनिकों के घेराव को भी जस्टिफाई कर रही हैं, ये कहते कि वो रिएक्शन था। डॉक्टर अजय आलोक, देखिए, एक्शन या रिएक्शन बात की बात है। सच्चाई ये है कि शिवसेना को चुनौती मिली है तो इतिहास इनका उठा के देख लीजिए। ये हमेशा हिंसक तरीके से व्यवहार करते हैं, तो वही शिव सैनिकों ने किया, मुझे उसमें आश्चर्य नहीं है। लेकिन मुझे आज लग रहा है कि बाला साहब की आत्मा कहीं ना कहीं कराह रही होगी कि महाराष्ट्र क्या तुगलक और औरंगजेब का राज्य बन गया है क्या, कि कोई हनुमान चालीसा या पूजा पाठ नहीं कर सकता। शुभा जी, अगर मान लीजिए कोई घर में आप ही के आए और आते के साथ आपने दरवाजा खोला और वो अतुलित बल धामन स्वर्ण सेना विदेहन करने लगेगा तो आप उसे मारने लगोगे? सुन लीजिएगा ना, उसके बाद पूछिएगा भाई क्या बात है, श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? हनुमान चालीसा अगर वो कह भी दे रहे हैं कि आके अगर मातोश्री के बाहर बैठ के पढ़ेंगे तो कौन से संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन कर दिया राज्य सरकार का? वो तो कौन से संवैधानिक अधिकार को उल्लंघन कर दिया? वो मातोश्री के अंदर आने की तो बात भी नहीं कर रहे। संजय राउत जी ने साफ कर दिया ना कि अगर मातोश्री की तरफ देखोगे तो गाड़ देंगे। वो तो जवाब संजय राउत ने दे दिया। आप मातोश्री मातोश्री की तरफ तो रोज दिन जाते समय लाखों लोग देखते हैं, तो लाखों लोग को संजय राउत गाड़ देंगे क्या? आपको बात है कि इनको सत्ता शिवसेना को सत्ता करनी नहीं आती। उनका जो कल्चर रहा है हमेशा से लाठी गुंडों का, डंडों का, वही कल्चर है। अगर इतनी बात है तो राज ठाकरे पहले दिन से कह रहे हैं कि हम नमाज के सामने, नमाज जब होगी, अजान पढ़ा जाएगा, हम वहां जाके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। क्यों नहीं आपने राजद्रोह लगाया उन पर? ये तो भावना भड़का रहे थे ना वो। हालांकि तो आप चुप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इनके साथ कभी कोई अलायंस सीधा नहीं रहा, इसलिए आप पर मैं सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आप बार बार बता रहे हैं कि ये तो इनका पॉलिटिकल कैरेक्टर रहा है, ये हिंसा से ही जवाब देते हैं। तो वैसे बता दें, ये तो भी 2 साल 3 साल से ही हैं बाकी आघाड़ी सरकार में, इससे पहले तो ये बीजेपी के साथ हुआ करते थे। ये बीजेपी के साथ थे, तब भी आपको याद होगा कि ये बिहार और यूपी के लोगों को मारने में शिवसेना और राज ठाकरे जी लोग का हमेशा हाथ रहता था, और इस पर बीजेपी भी इनसे सवाल उठाती थी। ये इनके चरित्र में है, हिंसा इनके चरित्र में है।
लेकिन आज ये मुझे बताइए, ये तुगलक का देश है कि जहां पे पूजा पाठ भी नहीं करने दिया जाता था, औरंगजेब का देश है जहां पूजा पाठ भी हिंदुओं को करने की मनाही थी। चलिए ठीक है, किसका देश है ये? अतुल जी सवाल उठता है, शुभा जी बताइए आप, किसका देश है ये? चलिए मैं एक बार नहीं अभी शुभा जी से पूछिए ना। अच्छा एक सेकंड, एक बार अतुल जी को बाकी तो सुनने औरंगजेब दें। की शुभा पार्टी जी अपने आप को डिक्लेयर अच्छा अच्छा ठीक है, सीधा सवाल शुभा जी से, तो शुभा जी जवाब दे, अतुल जी मैं उनके बाद आ जाऊंगा, एक कमेंट उनका लेके आ रहा हूँ। शुभा जी उत्तर दीजिए। आप मुझे बताइए, महाराष्ट्र में ही क्यों इनको चाहिए ऐसी बातें? क्यों जहाँ पे बीजेपी की सरकार है ऐसी राज्यों में आप क्यों नहीं करना चाहते ऐसी सब बातें? वो बताओ ना, जहाँ पे हमारी जगह पूजा हो रही है, कौन मना कर रहा है भाई? आपको खलबल मचानी है। नहीं बताओ ना, कहाँ पूजा? पूजा तो यहाँ पे भी हो रही है। हम आपकी हर सरकार घर में पूजा नहीं हो होगी? रही है, हम कहाँ रोक रहे हैं? आपकी सरकार में पूजा नहीं होगी, आपका मतलब यही है? कैसे नहीं होगी? सब जगह पे पूजा हो रही है। आप बताएं, दूसरे के धर्म को आप कह रही कि जहाँ हमारी सरकार है वहीं आप खलबल मचाना चाहते हैं। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाएगी मैडम? वही कर रहे हैं आप। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाती है? क्या कर रहे हैं आप गुजरात में? आप बताओ ये सब बातें करके। पूजा करने से खलबल कैसे हो जाती है? सौरभ जी आप ही बताइए मुझे। नहीं, मुझे समझ में नहीं आता, आपके घर में व्यूअर्स को करो समझ ना, में आ रहा दूसरे के घर होगा। में। शिवसेना को नहीं वो ये पूजा पूछ करने रही से है खलबल हो जाती है। अजय जी वो ये अब इससे पूछ क्या रही है कीजिएगा? कि ये मामला जो है हनुमान चालीसा हम लाउड स्पीकर पर बजाएंगे या मुख्यमंत्री आवास के सामने गाएंगे, ये विषय महाराष्ट्र में क्यों नहीं, ये बाकी राज्यों में क्यों नहीं हो रहा, ये आपके बिहार में क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा है? हाँ यस भाई मेरे बिहार में मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री आवास के अंदर, मुख्यमंत्री आवास के अंदर अजान होता है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर छठ पूजा होती है, मुख्यमंत्री आवास के अंदर दुर्गा पूजा होता है। कहाँ दिक्कत है? कहाँ खलबली मचती है? मातोश्री के पास पूजा होने से खलबली क्यों मचेगी महाराष्ट्र में? ये हिंदू शिवसेना को पूजा से इतनी दिक्कत हो गई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।